मैं जानना चाहती हूँ, आज मोदी सरकार ने बड़ी चर्चा की है और जाति जनगणना की बात की है, क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन आपका? राहुल जी से सलाह इनको हमेशा ले ही लेनी चाहिए कि जब भी राहुल जी कुछ बात कहते हैं पहले उनकी हंसी उड़ाई जाती है और फिर सरकार खुद स्वीकार कर लेती कि हाँ ये बात सही थी। जाति जनगणना पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम है। आज अगर केंद्र सरकार ये निर्णय लेती है तो सबसे पहले मैं पूरे देश को ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने सही रास्ता दिखाया। लेकिन पवन जी, राहुल जी की कोई बात भी सरकार नहीं मानती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को माना है और जाति जनगणना के लिए आगे बढ़े। और पहले सरकार ये स्वीकार तो करे जी कि राहुल जी की हंसी उड़ाने से पहले उनको समझना चाहिए कि राहुल जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो सोच समझ कर कह रहे होंगे। हम यह भी जानना चाहते हैं ये किस सन में कराएंगे। ये कह दिया महिला आरक्षण होगा, अभी तो हमें मालूम ही नहीं कि महिला आरक्षण कब लागू होगा। हम जाति जनगणना के विषय में भी ये जानना चाहते हैं कि कब कराएंगे। ठीक है, आपको मालूम है 2021 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है बाय द वे। जी, बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना का फैसला आप इसको कैसे देखते हैं, किस एंगल से इसका आकलन करते हैं? हर चीज को चुनाव से जोड़ना, क्या सामाजिक न्याय चुनाव की प्रतीक्षा करेगा? बिहार तो ऑलरेडी करा चुका है, बिहार का जाति जनगणना हो चुका है। अब ये बताइए देश भर में कब कराएंगे? तो मतलब आप जो बड़ी मांग कर रहे हैं पवन खेड़ा जी, वो ये कि सरकार तारीख भी बताए। आप सिर्फ इसमें खुश नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि साहब जाति जनगणना हम कराएंगे, तारीख आपको चाहिए। अगर पिछले इतने सालों से, पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है, तो आपने हम पर इस तरह के आरोप लगाए कि साहब हम देश को जातियों में बांट रहे हैं। जातियों में बांटने के लिए नहीं जाति जनगणना होती, सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना होती है। बिल्कुल। और पवन खेड़ा जी, जो बड़ी बात कही गई आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अश्विनी वैष्णव, हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाई हूं, मैं स्टूडियो में ही हूं, और उसमें यह कहा गया कि साहब जो कांग्रेस और विपक्षी दल जो मांग कर रहे थे, जिस तरीके से वो जाति गणना चाहते थे, ये उस तरीके से नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से होगी। भाई ये तो इन्हें क्या मालूम हमारा क्या तरीका साइंटिफिक नहीं है। आप 2021 का सेंसस नहीं करवा पाए, आप क्या साइंटिफिक बात करते हैं? हम तो सरकार से ये जानना चाहते हैं, आप कराइए तो हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो बताइए, तारीख तो बताइए, टाइमलाइन तो बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और मुझसे बात की। जी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम पवन खेड़ा से नीरज पांडे बात कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि भाई विपक्षी दल तो ये बहुत पहले से ये मांग कर रहे थे, और आज अगर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में ये चर्चा होती है और सरकार इसके लिए सामने आती है, तो ये मुझे लगता है कि विपक्षी दल जाहिर सी बात है अपनी पीठ थपथपाएंगे और क्रेडिट खुद लेंगे। लेकिन देखिए एक बात समझना पड़ेगा, सरकार ने कभी भी जाति जनगणना नहीं कराए जाने का कोई की बात नहीं की थी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मंचों से इस बात को कहा था कि वो जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन समाज को जातियों में बांटने के पक्ष में नहीं है। तो अब वही निर्णय आज केंद्र सरकार ने लिया। केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने आज एक बड़ा फैसला लिया है जाति जनगणना कराए जाने का, लेकिन ये सेंसेक्स के साथ होगा। और सेंसेक्स कब होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनगणना कब होगी। जनगणना माना जा रहा है कि 2026 के अंत तक जाति जनगणना कराई जाएगी। और मैं नीरज आपको 10 सेकंड के लिए, अब आपने कहा है कब तक, यही सबसे बड़ा सवाल पवन खेड़ा ने उठाया है। उन्होंने कहा साहब आपने महिला आरक्षण बिल तो दिया, लेकिन आपने तारीख आप देख रहे हैं कि वो तो पता नहीं कहाँ है। और ऐसे ही हम ये सरकार से जानना चाहते हैं कि तारीख क्या होगी। तो क्या 2026 जो है वो ऑफिशियल कर दिया गया है नीरज, या ये अभी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है? नहीं, देखिए ये अभी तय नहीं है। ये माना जा रहा है कि 2026 के अंत तक ये होगी, क्योंकि ये अभी जनगणना का अभी कोई टाइम लिमिट या अभी कोई ऐसी निर्धारित वो नहीं है कि निर्धारित तिथि की इस तिथि में होगी ही। अब जाति जनगणना का जहाँ तक मसला है, जाति जनगणना का मामला माना जा रहा है कि जब जनगणना होगी तो उसी में एक कॉलम निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप अपनी उसमें जाति भी मेंशन कर दें। तो उससे क्या होगा कि एक साथ जनगणना भी हो जाएगी और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि इस देश में किन किन जातियों में कितने लोग हैं या कौन रह रहा है। अभी तक एक कॉमन आकलन है कि इस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, या इस जाति के इतने लोग हैं। ठीक है नीरज, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है। मुझे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनवाना है कि आज उन्होंने जाति जनगणना को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है।
करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कुछ और बड़ी खबरों के साथ में फौरन लौट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब जाति जनगणना कराई जाएगी, मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणना। कैबिनेट में जाति जनगणना पर चर्चा हुई है। अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है और मूल जनगणना के साथ में ही ये जनगणना होगी, यानी कि जब जनगणना की जाएगी, क्योंकि 2011 के बाद अब इंतजार है ये जनगणना होने का, तो उस जनगणना के साथ में ही ये जनगणना करी जाएगी और ये जाति